दोस्तों आपका एनुअल ओवरसीज में स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है एंड थैंक यू फॉर योर सो मच रिस्पॉन्स अबाउट द बुल्गारिया की हमने जो हमने फ़ाइल्स लेनी अगर बात करें तो हमने 4:30 बजे के बाद आज यानी कि अगर बात करें तो 7/3/2025 के बाद हमने फ़ाइल्स मना कर दी हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 93 फाइल्स आ चुकी हैं जिसमें से वैकेंसीज़ कुछ मान के चलें तो 45 वैकेंसीज़ हैं। तो हम अगर 2:1 भी लेके चलेंगे क्योंकि आप समझा स्कैनिंग के बाद सिलेक्ट हुए हैं और उसके बाद जैसे ही मतलब उनको कॉल्स आएंगी तो फिर वो करेंगे तो उसमें से भी हम 2:1 का लेके चल रहे हैं। तो ये वैकेंसीज तो कंप्लीट। अब बारी आती है सर्बिया की। देखो दोस्तों, सर्बिया को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर देखो मेरे चैनल की थीम क्या है, मेरी थीम को समझना है यार। देखो एजेंट आएंगे जाएंगे दुनिया भर के होंगे, वो कोई इशू नहीं है। आज हर एक गली में एक एजेंट आपको मिल जाएगा। मेरी यहाँ पे थीम है, एक ही वर्ड है सर, ट्रस्ट। अगर मेरे पे आप विश्वास करते हैं, अगर जो मैंने बोला वही आपको मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वो एजेंट नहीं हूँ जो मुझे पता है कि सैलरी वहाँ पे 70,000 है तो नहीं मैं आपको 1 लाख बोल के भेजूँ। मैं नहीं करूँगा ये काम। क्यों यार, किसी की आत्मा नहीं दुखानी। सीधा सीधा बोलो, समझ आएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं यार वेटिंग में, बेरोजगारी बहुत है इंडिया के अंदर। तो आज बारी है सर्बिया की। सर्बिया पहली बात समझो शेंगन का पार्ट नहीं है। सर्बिया के मैप को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पर तो इसके बगल में रोमानिया, हंगरी जो यूरोप का एक फेमस स्पॉट है, साथ में क्रोएशिया, आपका ये मोंटेनेग्रो, ये सब लोगों से मतलब कि घुरा हुआ, साथ में बल्गेरिया भी है। अगर बात करें तो सिटीज़ की बात करें, काफ़ी अच्छी सुंदर सिटीज़ हैं। अगर जो एज ए इनिशिएट मतलब अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। पेमेंट आफ्टर वीज़ा ही होगा इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगेन CV सिलेक्शन होगा। इसमें सैलरी जो होगी एज़ कंपेयर थोड़ी सी कम है। कम ये है कि ये एक्चुअल सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप काट पीट के मोटा मोटा आप रख लें, क्योंकि इस वीडियो को आगे देखने से पहले ये तो समझ लें सैलरी कितनी है। सैलरी मोटा मोटा मान के चलें 50, 55, 60, डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर, कैसे आप उसमें सेटल हो सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में कुछ करना चाहते हैं बड़ा और वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी इसमें निकलते फिर बाद में शेंगन में भी निकल जाएंगे, तो उनके लिए तो बेस्ट पार्ट है। मैं वीज़ास भी दिखाऊंगा आपको, कितने सारे वीज़ास हैं हमारे पास, और कुछ वीज़ा को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्या सीन है। इसके लिए आप हमें कॉल 9873989862, क्योंकि लास्ट वाला नंबर है बॉस, वो हमसे गुम हो गया है। हम उसको पोस्टपेड में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि वी आल्सो डोंट वांट ऐसी मंथली रेंटल, हमें रिचार्ज वाला ही पसंद है। तो इसलिए VI का नेटवर्क है ये, आप इसके आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले वीज़ा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये कुछ वीज़ाज हैं सर्बिया के। अब इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पहले समझते हैं कि वीज़ास क्या है, क्योंकि देखो मेन रीज़न क्या है, आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग कहानी है। ये एक सर्बिया का ओरिजिनल वीज़ेज हैं। देखो SRB सर्बिया, ये सब सर्बिया के वीज़े हैं, ठीक है। लेटेस्ट वीज़ा है 2 फरवरी 25, ठीक है। आप ये देखें 2 फरवरी 25 का मध्य कुल मिला के वीज़ा है। मैंने नाम नंबर सॉरी इसमें थोड़ा सा हाइड इसलिए करने की कोशिश करी गई है ताकि हम नहीं चाहते किसी प्राइवेसी ब्रीच हो, क्योंकि हम कल को आप भी सर्बिया जाएंगे तो हम आप के ही स्क्रीनशॉट से यहाँ वीडियोस बनाते हैं। तो उस कंडीशन में ये है कि देखो यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखोगे, पहली बात मल्टीपल एंट्री। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जैसे कि आप शेंगन में जाएंगे तो आपको 45 दिन की एंट्री मिलती है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ की एंट्री मिलती है, फिर बाद में जाके चेंज होगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे 6 महीने का वीज़ा है कैसे हो गया, नहीं 180 डेज़ की आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगी। देखिएगा ये 180 डेज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ जाके फिर कन्वर्ट होगा, मतलब कि फिर वो। और एक चीज़ और, ये D क्लास वीज़ा है, इस चीज़ को देखो, ये वर्क का वीज़ा है। हम आपको स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं भेज रहे, आपको टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं भेज रहे, आपको विजिट वीज़ा पे नहीं भेज रहे, नो, इट्स अ वर्क वीज़ा। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि D क्लास वीज़ा है यानी कि वर्क वीज़ा है। D क्लास आप सर्बिया को लेकर सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन, आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और ये जेन्युइन वीज़ा है, ये कोई फेक वीज़ा नहीं है, ये पासपोर्ट्स के कॉपी से ही निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई। पहले थैंक यू फॉर सो मच। आप बोल देंगे ये नंबर बिजी जाता है, जी बिल्कुल जाता है। क्यों, इसके वजह रीजंस है, मैं आपको रीजंस भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये सिर्फ आपको कुछ समय की 5:25 से लेके मैं आपको मतलब थोड़ी सी कॉल्स अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। तो देखेंगे आप नोटा मोटा करेंगे, किसी से 8 मिनट बात हो रही है, किसी से 2-3 मिनट भी बात हो रही है, किसी से 17 मिनट भी बात हो रही है, किसी से 23 मिनट भी बात हो रही है। और ये डिड नॉट कनेक्ट का मतलब ये है कि उनकी मिस कॉल आई थी, मैंने कनेक्ट किया, नंबर नहीं लगा। तो मेरे पास कोई भी कॉल आएगी मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। किसी से 1 मिनट भी बात हो रही है, किसी से 4 सेकंड भी बात हो गई है, और किसी से 36 मिनट भी बात हो रही है। आप समझें इस चीज़ को, 2 बजे से लेके
5 बजे के बीच में अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कितना टाइम मैं बिजी रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं। जवान थक जाती है, मुंह थक जाता है, समझ गए। तो इसलिए थैंक यू फॉर सपोर्ट। आप कॉल कीजिए, अगर कॉल नहीं उठा डेफिनेटली आपको कॉल बैक आएगा, ये बात आप निश्चिंत रखिए। अब आते हैं पहले कंट्री कैसी है। कंट्री आपके सामने है, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाल दिए कि देखो कुछ इस तरह से कंट्री है। बेलग्रेड इसकी कैपिटल है, कूल कंट्री है, एक अच्छी कंट्री है, ठंडी कंट्री है, ये की बात है। इसमें सर्बिया यूरोपियन का पार्ट है, लेकिन इट्स नॉट अ शेंगन कंट्री, मतलब कि आप इस वीजे से आप रशिया जर्मनी, फ्रांस, यूरोप मतलब जो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते। बट इन फ्यूचर में सर्बिया को भी लेके वोट्स हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर में क्या पता आपके जाने के बाद आ जाए। तो जिस तरह से रोमानिया और बल्गेरिया अभी आई है, तो उसी जैसे सर्बिया को भी लेके बात चल रही है, क्योंकि आसपास शेंगन के पार्ट से ही घिरा हुआ है। अब इसमें बारी आती है, देखेंगे तो मोटा मोटा ये देखें, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, ये सब आसपास ही कंट्री हैं, और सारी शेंगन है। तो आप समझ रहे हैं, आप शेंगन के बीच में आप बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट यूरोप का ही पार्ट है। अब आते हैं जनरल वर्कर हमें क्या क्या चाहिए। देखो यार, मोटा मोटा आप ये मान के चलें, देखो हमें एक जनरल वर्कर के टाइप में ही चीज़ें चाहिए। मैं इसको जनरल वर्कर में कंसीडर करता हूँ। कोई बोलता है डिमांड लेटर दिखाओ, भाई हम आप कौन हो जो मैं आपको डिमांड लेटर दिखाऊं? हमें तो पीछे से डिमांड आती है ना, हम आपको यहाँ पे आके बोलते हैं। तो दूसरी बात, पैकिंग, पिकिंग, क्लीनिंग, डिलीवरी के लिए भी, वेयर हाउस वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब कि जो एक नॉर्मल जहाँ पे नॉन स्किल बंदे की जरूरत होती है वो हमें चाहिए। सैलरी 650 यूरो से लेके 700 यूरो के आसपास होगी। इसमें खाना नहीं मिलेगा, और इसमें रहना जो कंपनी के द्वारा होगा। प्रोसेस टाइम इसका 60 to 90 डेज होगा। एज 21 से 38 तक ही ले पाएंगे, इस चीज़ को याद है। 40 वर्कर, लेकिन फिर भी मैं 38 बोल रहा हूँ, क्योंकि 39-40 में फिर बहुत दिक्कत होती है सिलेक्शन होने में। फिर एजुकेशन इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट 12th होनी चाहिए। इंग्लिश आई ना डज नॉट मैटर, बट आपको इतना जरूर होना चाहिए। तो ये आपको एक चीज़ है। बाकी थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश जान पाएंगे तो इट वुड बी वेरी गुड। अब बारी आती है पे आफ्टर वीज़ा की। पे आफ्टर वीज़ा का क्या स्कीम है? देखो भाई, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ। अगर आप ही कोई, अगर आप किसी का काम करेंगे, ठीक है, आपके मन में क्या होगा कि वो बंदा कल को मना कर देगा तो, और आपको पता है कि उस काम में पैसे लगने हैं आपके, क्या आप वो काम करेंगे जल्दी? आपको वो काम के लिए शॉर्टी चाहिए होगी। ऐसे हमें शॉर्टी चाहिए। अगर आपका सीवी सिलेक्शन होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम आपसे बोलेंगे या तो आप हमारे ऑफिस विजिट करें, या आप हमारे होम विजिट करें, या फिर आप हमें कोरियर करें। कोरियर में क्या, हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें। तो उस चीज़ को लेके आप मोटा मोटा आप ये मान के चलें कि इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि देखो हमें भी तो शॉर्टी चाहिए ना, कल को वीज़ा निकल जाए, कल को आप मना कर दें तो बॉस वो जो लॉस होगा उसका क्या? भाई मैं भी तो बिजनेस करने बैठा हूँ, मुझे भी तो घाटा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ना हो तो घाटा भी तो ना हो ना, मैं अपनी जेब से तो नहीं देना चाहता। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आ रही आती है पे आफ्टर वीज़ा की। भाई जब आप लोगों की विन विन सिचुएशन है, तो भाई हमें भी तो कुछ शॉर्टी चाहिए ना, कि आप भाई आपका वीज़ा लगेगा तो आप उठाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ही हैं जब आपको पता है आपका काम 100% जेन्युइन है, लेकिन आपको तो शॉर्टी चाहिए ना कि भाई बंदा कल को पलटे ना, कि मैं काम करा दूं और कल को वीज़ा स्टैंपिंग करा दूं और बाद में आप पलट जाएं तो गलती किसकी बॉस? मेरी तो नहीं है। तो उस केस में अगर जो बंदे फ़ोन नहीं उठाते, कोई मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ है लास्ट 3 महीने के अंदर, कोई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, ये ऑप्शंस आए हैं, हमने फिर देन वी पुट अ लीगल केस, चेक बाउंस कराते हैं। बता दूँ खुल को मैं आपको, चेक बाउंस होता है, सम्मन जाता है, आओ कोर्ट में लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि चेक बाउंस होने के बाद क्या वो बंदा कभी जा पाएगा इसके लिए? मतलब क्या मोटा मोटा मान के चलें, क्या वो यूरोप से मतलब इंडिया से बाहर जा पाएगा? पीसीसी चाहिए होता है, पीसीसी हम आपका उसी में दिक्कत आ जाएगी। तो जो बंदे सीधे हैं उनके साथ सीधा काम है, जो बंदे टेढ़े हैं उनका टेढ़ा वाला काम है। मैं सीधी बात, नेपालीज के लिए यस हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ आप चेक वेक का जो गेम नहीं चलता। यहाँ आपको टोकन अमाउंट ही डालना पड़ेगा। विदाउट टोकन वी विल नॉट डू अ सिंगल वर्क, क्योंकि हमें भी शॉर्टी चाहिए ना। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि देखो सीधा बोला खुश रहो, बाकी किसी के पैसे किसी एजेंट ने फंसा रखे हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करें, वी विल ट्राई टू गिव यू रिजॉल्व इट। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जिस तरह आप हम मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, दैट्स इट। ताकि आने वाले टाइम में एजेंट भी चौकन्ने रह सकें कि बॉस एक बंदा मार्केट में आ गया जो सबके पैसे निकलवा रहा है, जिसके फंसे हुए पैसे वो पैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था सब। प्लीज़ आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सर्बिया को लेकर बिल्कुल मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। शेंगन का पार्ट नहीं है, यूरोप की कंट्री है लेकिन शेंगन का पार्ट नहीं है। इन फ्यूचर में हो सकता है, क्या बात आपके वहाँ नेटवर्क बन जाए तो आप आगे मूव हो सकते हो, वो एक अलग कहानी, वो आपकी कहानी है। मेरी तरफ से मैंने आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।